मोह भी हमारे आपके जीवन का नष्ट हो जाएगा। मोह समाप्त होने का मात्र एक उपाय है भगवान नाम कीर्तन। भगवान के नाम का जप करो, कई काम बनेंगे। हा? एक तो मोह नष्ट होगा और जो भी काम करना चाहोगे वो अनायास ही अपने आप ही पूरा हो जाएगा। हे भैया, इसके बाद उस बच्चे का नामकरण किया गया, नाम रखा गर्गाचार्य जी है। कहानी जल्दी सुन जाए। गर्गाचार्य जी आए, उन्होंने नामकरण किया बालक का। नाम क्या रखा? कृष्ण। क्या नाम? मैया देव की मां मैया यशोदा ने पूछा, बाबा ये नाम का अर्थ क्या है? नाम का मतलब क्या है? तो बिना मतलब कोई नाम नहीं रखना चाहिए। नाम बढ़िया होगा, जैसा नाम होगा वैसा गुण होगा, स्वाभाविक सी बात है। जैसा नाम होगा वैसे गुण आएगा व्यक्ति के जीवन। तो महाराज इस नाम का मतलब क्या है? इस नाम के दो मतलब है। कृष्ण करसति कामान यह स कृष्ण, जो हमारे अंतःकरण की कामनाओं का कर्षण करे, खींचे अपनी तरफ, वो है कृष्ण। तो कृष्ण का मतलब होता है काला। कृष्ण शब्द का मतलब सांवला नहीं होता। कृष्ण शब्द का मतलब होता है, कृष्ण का मतलब ये है कि काला। शब्द का मतलब समझ रहे हैं, और अभी उनके स्वरूप से मतलब हमको आपको नहीं है। अभी जैसे ब्लैक कह दिया जाए, संस्कृत में ब्लैक, हिंदी में काला और संस्कृत में कृष्ण है ना। कृष्ण का मतलब काला। एक अर्थ और समझो, कृष्ण में दो अक्षर है ना, दो अक्षर नहीं, दो शब्द है। कृष्ण एक शब्द है लेकिन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है कृष्ण और दूसरा है अड़ा। कृष्ण अड़ा। कृष्ण भूवाचको शब्द अड़स्य निवृत्तिवाचक। जो कृष्ण शब्द है ना, वो सत्ता, ऐश्वर्य, संपत्ति, और अड़ा मतलब निवृत्ति। जो यह जीवन में संपत्ति भी प्रदान करे और बाद में निवृत्ति मतलब मुक्ति भी प्रदान करे, वह है कृष्ण। जो संपत्ति भी प्रदान करे और बाद में मुक्ति भी प्रदान करे, निवृत्ति भी प्रदान करे, वो है कृष्ण। ऐसी कृष्ण साधारण शब्द नहीं है। पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम, मूर्तिभूतं भागधेयं यदूनाम् एकीभूतं सारभूतं श्रुतीनां श्यामीभूतं ब्रह्म मे सन्निधत्ताम्। समझो, ये सांवला रंग जो हुआ ना, गोपियों का प्रेम पुंजीभूत हुआ। यदुवंशियों का भाग एक जगह इकट्ठा हुआ, भाग्य उदय हुआ। गोपियों का प्रेम उदय हुआ, यदुवंशियों का भाग्य उदय हुआ, और श्रुतियों का सार, वेद का सार तत्व उदय हुआ। ये तीनों मिलके बने श्यामी भूतम ब्रह्म में सन्निधत्ताम। ये सांवला स्वरूप तैयार हुआ। वो ब्रह्म कृष्ण के रूप में आया, परमात्मा नाम रख दिया गया। अब लीलाएं हुई। क्या कहा गया? कृष्ण की लीलाएं। एक बात बोलूं मैं आपको, कहानी तो खूब सुनी है, भागवत कई बार सुना होगा, कहानी सब जानते होंगे, ऐसे चीज हुआ, सब पता है। तो हम आज केवल ये समझें कि देखो, श्री हरि नारायण में 60 गुण है, राम जी में 60 गुण है, घनश्याम जी में 4 गुण विशेष है। ऐसा अवतार क्या कहा? रूप माधुरी जो विशेष 4 है उसको सुन लो खाली। रूप माधुरी पहला, क्या दूसरा है वेणु माधुरी, वेणु,
तीसरा है लीला माधुरी और चौथा है प्रिया माधुरी। ये चार माधुरियां, चार गुण विशेष है। कृष्ण जैसा रूप न किसी का होगा न किसी का होगा। तो कहते हैं सांवला, हाँ सांवला है। एक बात बताओ मुझे, पानी छिछला पानी बहता है तो कैसा दिखाई पड़ता है? ऊपर ऊपर पानी बह रहा है तो कैसा दिखाई पड़ता है? सफेद ना, सफेद दिखाई पड़ता है। कुएं का पानी कभी देखा है? कुएं में झांक करके, कुएं में झांक के पानी देखते तो हाँ करिया दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। गहराई है, गहराई इसलिए क्या है? श्यामता है। गहराई है इसलिए कृष्णता है। सौंदर्य की गहराई कृष्ण में है, इसलिए श्यामता का आभास हो रहा है। सौंदर्य की गहराई क्या कहा जाए? ऐसा स्वरूपवान कोई न हुआ न कोई होगा। दुनिया की बात छोड़ दो, स्वधर्मियों की बात छोड़ दो, विधर्मियों में देखो। विधर्मियों की मैं बात करता हूं। आजीवन ला इलाहा इल्लल्लाह रहमत रसूलुल्लाह कहने वाला रस खान, बुद्ध के पूजन को नापाक मानने वाला, मूर्ति पूजन को नापाक कहने वाला, गलत कहने वाला रस, वो इस्लाम धर्म, उसी धर्म का अनुयायी था। रस खान बेचारा किसी काम से जा रहा था मथुरा, आगरा से निकला, संयोग बना, चक्का जाम था, सायंकाल का समय, रूट जाम था। पूछा क्यों द्वार पहाड़ों से, क्यों रास्ता क्यों जाम है? महाराज बांके बिहारी की आरती हो रही है, इसलिए हिंदू दर्शन करने के लिए मंदिर के बाहर तक खड़े हैं। उसमें गलियां इतनी संकीर्ण नहीं थी, वही मुख्य मार्ग था। कहा हटाओ इनको, मुझे देर हो रही है। महाराज हिंदू मुसलमान बलवा हो जाएगा, रुके रहो। कब तक आरती खत्म होगी? घंटे आधे घंटे खत्म हो जाएगी। अब काहे खत्म होने वाली? 5-7 मिनट बीता, उसके मन में फिर आया, पापा से पालकी उतार दो नीचे। पालकी उतर गई, बैठे बैठे लगा सोचने, मूर्ख हिंदू काफी, पता नहीं क्या बुत में देखते हैं, मूर्ति में देखते क्या मजा मिलता है। क्या एक मूर्ति को देखने के लिए इतनी भयंकर भीड़? चल दिया, चलो मैं भी देखूं। निकला, धक्का मुक्की सहते 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 सामने पहुंचा मूर्ति के। जब मूर्ति के सामने पहुंचा ना, तो हक्का पक्का ऐसे करके ऐसे देखे जा रहा है। 8 बज गए, पलके नहीं गिर रही। 9 बज गए, पलके नहीं गिर। 10 बज गए, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। 10:30 बज गए, जितने दर्शनार्थी सब आए, दर्शन किए, निकल गए, ये जम का तेल देखे जा रहा है। 11:30 बज गए, पर्दा लगाने का समय आ गया, भगवान के सोने का समय आ गया। पुजारी ने पर्दा लगाया, तो जब पर्दा लगाया, सामने से मूर्ति हटी, तो पुजारी के पैर को पकड़ लिया, कहा अभी पर्दा मत लगाओ, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, यार इनका भगवान को सोने दो भाई। अच्छा कहा कि जिसकी ये प्रतिमा है, जिसकी ये मूर्ति है, जिसका ये बुत है, ये मिलेगा कहाँ? पुजारी ने कहा मैं नहीं जानता, ये महंत जी जानते हैं कहाँ मिलेगा ये। महंत कहाँ मिलेंगे? चलो मिलाओ मुझसे। कहा महंत रात के 11:30 बज रहे, महंत जी अब मिलेंगे? सुबह भोर में आएंगे तब मिल सकते हैं। रात भर रस खान बांके बिहारी के प्रांगण में ही पड़ा रहा। प्रातः काल जब महंत जी आए मंगला आरती करने के लिए, आरती संपन्न भई, फाटक खोला गया, दर्शन मिला इसको, और पुजारी जी बाहर निकले, चरणों को पकड़ लिया पूजा महंत जी के। महाराज ये आपका ये बांके बिहारी, जिसकी ये मूर्ति है, जिसका ये बुत है, ये वास्तव में कहाँ मिलेगा? कहा ऐसे मिलने वाला नहीं है, यहाँ रहो, गौओं को चराओ वृंदावन में। हो सकता है गौओं को चराते 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 वो कृपा कर दे और तुमको दर्शन दे दे। तत्काल उसने कागज कलम दवात मंगाई अपने नौकरों से, कागज उठाया और लिखना शुरू किया। शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन औलिया अकबर आपकी खिदमत में
इस खान का आदाब, जहां अपना मैं अपने निजी मामलात के नाते आपकी खिदमत से राजीनामा देता हूं, इसे कबूल करने की अता फरमाए। रेजिग्नेशन लेटर है, रेजिग्नेशन लेटर गया। अकबर ने देखा, उसने बड़ा ईमानदार था रस खान, बहुत ईमानदार था, बहुत ईमानदार था। विचार किया हो सकता है पेमेंट कम मिल रही है इसलिए स्विच कर रहा है। आज की भाषा में पेमेंट कम मिल रही है, ड्यूल कर दूंगा, कहीं मत जाओ, कहा नहीं रुकूंगा, कहा तुम अभी जागीरदार थे, तुमको मैं सूबेदार बना देता हूँ, कहा नहीं रुकूंगा, कहा तुमको पूरे उत्तर प्रदेश की मिल्कियत दे देता हूँ, उसका मालिक बना देता हूँ, कहा नहीं रुकूंगा, और कुछ प्रस्ताव दिया, कहा महाराज आप साधारण बात करते हो, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व की संपदा ला के मेरे चरणों में रखे तो फिर भी मैं अब लौट करके आने वाला नहीं हूं, क्या करोगे? कहा या लकुटी अरु कामरिया पे राजती हूं पुर को तज डारा, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराय विसार। विचार करो, अरे चलो मानता हूं मैं काला कलुटा रहा होगा, चेचक मेचक का ताक लगा रहा होगा, इसलिए स्वरूप को देख करके व्यामोहित हो गया। उस संसार की, उस जमाने की अद्वितीय सुंदरी चांद बीबी, रूप का अभिमान था उसे अपने। शास्त्री जी बड़ा प्यारा गाते हैं इसको, है? अपने स्वरूप का अभिमान था, सौंदर्यवती थी, अद्वितीय सुंदरी थी उस जमाने की, किसी काम से आई थी मथुरा, और जिसको देखो उसी से बीच में क्या कर रहे हो बेटा? सियाराम कैसा तार जुड़ता है यार, फिर कैसा सर्वर डाउन करते हैं लोग। जय सियाराम, जय जय सियाराम। बोलो बोलो, ये बजाएंगे, आप लोग बोलो जय सियाराम, जय। सुनना चाहता था, सुंदर, बहुत सुंदर था, सौंदर्य की माधुरी है उसके अंदर। लीला, कन्हैया की लीला क्या कही जाए, कई लीलाएं उसकी हैं, जिनमें माखन चोरी की लीला सबसे न प्रचलित है, जनश्रुत है, लोगों ने सुना है, सब जानते हैं। अच्छा कन्हैया मक्खन ही क्यों चुराता है, इसको समझने का प्रयास करो। क्या उसके यहाँ खाने की कमी थी? हा? जिसके जन्म के समय जिसके बाप ने, आज की भाषा में जिसके जन्म के समय जिसके बाप ने 2 लाख गायों का दान किया, अब कितना संपत्तिवान रहा होगा समझो। खाने की कमी थी नहीं, चोरी करेगा? चोरी करता क्यों है आखिर, क्यों? उसके 2 कारण। पहला कारण, गोपी
गोपियों के मन को रखने के लिए, मालूम हल्का सा बेटा तुम सट के बोल रहे हैं, तो इसी नाते भाई तबीयत खराब, अब हमें लग रहा है कि तबीयत खराब होने का कारण यही है। अब इसमें मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट होता है। अब इतनी दूर से अगर बोला जाए तो ठीक है, सट के बोलना पड़ रहा है। इसके रिटर्निंग इसका वाइब्रेशन गले के अंदर तक टकरा रहा है, दिक्कत तो भाई करेगा। इसलिए हम बार बार कहा करते हैं सब गड़बड़ चलेगा, लेकिन ये कभी गड़बड़ न रहे कथा, बिना इसके भी इतने लोग सुन सकते हैं। और समस्या बिचारी की ये है कि इतने वर्कर्स हैं इसके पास कि रोज एक बदल लोग आते हैं। एक आएगा सेट करके जाएगा, इसको यहाँ इससे दूसरा का आएगा तो फिर ये चलिए ऐसे कर दिया जाए। तो क्या किया जाए, बड़ा सीधा बोलो सियाराम सियाराम सियाराम। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लो बेटा, सियाराम। कम करो उसको। सीताराम सीताराम सीताराम। फिर बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। कहाँ थे हम लोग? कुछ, हाँ, माखन चोरी लिया। एक तो यह है गोपियों के मन की भावना को रखने के लिए कन्हैया मक्खन चुराता है, एक भाव है। ये हमारा भाव नहीं है, और मैं अपने मन से कुछ कहता भी नहीं, जो ग्रंथ कहता है वही। बाबा सूर कहते हैं कि एक बार मैया यशोदा ने कन्हैया को सुंदर सुंदर भोजन, 3.5 साल का है, कितने दिन का है? 3.5 साल का है। सुंदर सुंदर भोजन पदार्थ बना के दिया खाने के लिए। तो कन्हैया ने कहा मैया मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मुझे केवल एक ही पदार्थ बढ़िया लगता है। क्या? का माखन। मैया मोहे माखन भावे, मैया मोहे माखन भावे। जो मेवा पकवान कहती तू, मोहे रास न आवे। मैया मोहे माखन भावे। ये मैया कन्हैया के आपस में बात चल रही है। उसी समय एक गोपी किसी काम से नंद रानी के, यशोदा रानी के महल में पहुंची, और यहाँ कन्हैया कह रहा है मैया मोहे माखन भावे। तो दरवाजे के पीछे छिप करके इस बात को उसने सुना। उसके मन में आया कि मैं भी कन्हैया को अपने घर में मक्खन खाते हुए देखूं। मैया मोहे माखन भावे, जो मेवा पकवान कहत तू, मोहे रास न आवे। द्वार भीर एक गोपी ठाढ़ी, सुनत श्याम की बात। मन में यह विचार करत हरि, देखो माखन खात। भगवान को मक्खन खाते हुए मैं देखूं, लेकिन कैसे देखूं? बैठे जाई मथनिया के ढिक, तब मैं रहूं लुकानी। जब जाके हमारे घर में मथानी में से घी मक्खन निकाल के खाने लगे, तो मैं छिप करके देखूं, माने ये हमारे यहाँ चोरी से खाए। सूर श्याम प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन के मन की गति जानी। और ग्वालिन के मन की गति जान करके ग्वालिन की इच्छा की पूर्ति के लिए कन्हैया क्या करता है? प्रथम करी हरि माखन चोरी। काफी। प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी प्रथम करी हरि माखन। ग्वालिन मन इच्छा पूरन कर। आप भय प्रभु ब्रज की खोरी, चोरी किया। एक कारण ये। देखो एक बात बताऊं, परमात्मा
मन की बात को जानता है। हमारे यहाँ बनारस में शंकराचार्य भगवान हुए, शंकराचार्य पदवी के मधुसूदन सरस्वती जी महाराज तो कहा करते थे चोर नहीं है, चोरों का सरदार है। हाँ। सब चोरी करने के बाद जेल में जाते हैं ना, ये पैदा ही जेल में हुआ है। था इससे बड़ा कोई चोर होगा? लेकिन विचार करना, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। हमारे आपके अनेक जन्मों के पाप को भी चुरा लेता है ये, और हमें नित्य शुद्ध मुक्त कर देता है। गोपियों के मन के भाव को रखने के लिए चोरी करता है। दूसरी बात, कुछ तो ये बात हो गई लौकिक जगत की। दूसरी बात, उसने देखा एकाएक अपने उम्र के बच्चों को, एक बच्चा बड़ा दुबला पतला था, पूछा क्यों रे, तुझे खाने के लिए गोरस नहीं मिलता? गोरस, दूध दही घी मक्खन इत्यादि नहीं मिलता? बड़ा दुबला दिखाई दे रहा है, बड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। कहा क्या करें भाई, हमारे घर में गायें तो हैं, लेकिन पूरे गायों का गोरस कंस के यहाँ टैक्स में चला जाता है। तब बड़ा गड़बड़ है, टैक्स में चला जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो कंस के यहाँ न जाने पाए, अपने लिए भी कुछ रखो, इसलिए कन्हैया क्या करता है? अच्छा, वास्तविकता तो ये है, सही बात है। हमारा पूरा गोरस कहाँ जा रहा है? कंस के यहाँ जा रहा है। कंस, गोरस मतलब इंद्रियों के श्रम द्वारा कमाया गया धन, साधारण सी बात। आज की हम लोग अपनी भाषा समझे, हमारे परिश्रम द्वारा कमाया गया धन ये कहाँ जा रहा है? कंस कौन? कंस की पत्नी क्या नाम था? हाँ, अस्ति और प्राप्ति। ऐसे समझो, अस्ति मतलब है, प्राप्ति मतलब मिल जाए। ये हमारे पास कितना है, कितना और मिल जाए, कितना है, कितना और मिल जाए। जो इसी में उलझा हुआ है वही है कंस। तो दोनों पत्नी, एक का नाम अस्ति है, दूसरे का नाम प्राप्ति है? तो वही कंस है जो हमारे पास कितना है, कितना और मिल जाए, कितना है, कितना और मिल जाए। बस तो रुपये रुपया रुपये रुपया कमाने में और रुपया बचाने में, इसी में जो लगा हुआ है वो कंस। हमारे आपके जीवन की वृत्ति है, कंस है। अच्छा सत्य बताओ, हमारी पूरी कमाई कहाँ जा रही है? कमाई का 70 ज्यादा हम तो कहेंगे बैलेंस का दिन खुल जा रहा है। बचाओ, कितना कितना है, कितना और इकट्ठा करना, कितना है, कितना और इकट्ठा करना। अच्छा, कभी आत्मा की खुराक दी आपने? आत्मा की ये टैक्स ही आ रहा है ना, पूरे परिश्रम का धन कंस के यहाँ जा रहा है। दो ही जगह जा रहा है कंस। पहला तो एक संचय, और दूसरा है कंस का मतलब ईगो। हमारा धन दो ही जगह खर्च हो रहा है, एक तो बैलेंस करने में, दूसरा एक ईगो मेंटेन करने में। बोलो है कि नहीं ऐसा? हाँ, ईगो मेंटेन रहे, नहीं समाज वाले क्या कहेंगे। यही पूरा परिश्रम हमारा इसी में जा रहा है। बैलेंस हो जाए, ईगो मेंटेन हो जाए, बैलेंस हो जाए, ईगो मेंटेन रहे, बैलेंस। आत्मा की खुराक दो। कन्हैया ने आत्मा की खुराक के लिए मक्खन की चोरी करी। मक्खन ही क्यों? क्या मक्खन खाने में बहुत बढ़िया लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। मक्खन तो जानते हो ना, वो अमूल वाला नहीं। मक्खन का मतलब जो जले तो बने घी। तो गौवी भाषा में उसको क्या कहते हैं? हमारे अपने यहाँ गांव की भाषा में लैनू कहते हैं ना। तो खाने में बहुत बहुत स्वादिष्ट होता है, खाने में बिल्कुल पानी की तरह लगता है। लेकिन उसमें एक
विशेषता होती है मक्खन में। मक्खन में विशेषता ये होती है कि वो चिपकता नहीं है। हाथ पे रखो, जब तक रखे रहोगे तब तक हाथ पे है, और ऐसे धीरे से हटा दो, उसके बाद हाथ पोंछ लो तो पता ही चलेगा मक्खन यहाँ था, जबकि घी के साथ है नहीं है। कई बार साबुन लगाओगे तब हाथ साफ हो पाएगा, लेकिन मक्खन एक बार हटा दो साफ, चिपक ना हो। अपनी भाषा में कुछ लोग होते हैं चिपकू टाइप के लोग हैं, तो जो चिपकू टाइप की प्रवृत्ति जिसके अंदर है, परमात्मा उसे नहीं अपनाता है। किसी भी जगह चिपकने जब तक हो तब तक हो, हटे तो फिर हटे, तब तो पहली विशेषता। आसक्ति किसी के प्रति न रहे। दूसरा, किसी ने मक्खन से पूछा, मक्खन एक बात बताओ क्यों जल रहे हो? जलोगे तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, बन जाओगे घी, तुम्हारा स्वरूप ही नहीं रह जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। तुम्हारा नाम लेने वाला, दूध का नाम लेते हैं लोग, दही का नाम लेते हैं, मक्खन कोई मतलब ही नहीं, स्वरूप ही बदल गया, घी बन गए, तो तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। काहे जल रहे हो? बड़ा प्यारा उत्तर दिया उसने। कहा भैया मेरे जलने के बाद घी बनेगा, मैं जल जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, बनेगा घी, जिससे या तो दीपक जलेगा और प्रकाश फैलेगा, या तो समाज के बच्चे खाएंगे और बलशाली बनेंगे। तो मेरे अस्तित्व को समाप्त होने पे यदि प्रकाश फैलता है या समाज में बल फैलता है, अगर मेरे समाप्त होने से समाज का अभ्युत्थान होता है, तो मैं अपना समाप्त हो जाना स्वीकार करता हूं। ये भावना जब आएगी कि भले मेरा अस्तित्व मिट जाए, लेकिन समाज में समाज का हित हो, समाज का अभ्युत्थान हो, यदि ये भावना जब आएगी ना, तो परमात्मा हमें आपको अपना मुंह लग्गू बना लेगा। मुंह लग्गू जानते हो ना? अति प्रिय जो होता है, जो कहते हैं मुंह लग्गू है ना, मुंह लग्गू बना लेगा। मक्खन चोरी भाई, भैया मक्खन चोरी होती है, गोपियां आके उलाहना देती है मैया को, बार बार उलाहना देती है, और कन्हैया उन उलाहनाओं को झुठलाता है, भैया हमने चोरी नहीं करी। गोपियां आती केवल इसलिए आती हैं कि आएंगी तो इसी बहाने कन्हैया सामने खड़ा रहेगा, जिसकी शिकायत की जाएगी वो सामने रहेगा ना। जय सिया राम, राधे श्याम, 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 जय सिया राम, राधे श्याम। जय सिया राम। उलाहना आया। उलाहना आने का मूल कारण यही है कि कन्हैया को देखते रहे। रोज उलाहना आता था, रोज अच्छा उलाहना भी जो आता है ना, बड़ा विचित्र उलाहना, बहुत विचित्र उलाहना। एक गोपी ने आके मैया को उलाहना दिया, वतसान मुञ्चन् क्वचिद् समये क्रोध संजातः सः। वतसान मुञ्चन् क्वचिद् समये,
एक गोपी ने आके उड़ाना दिया, मैया तेरा लाला बड़ा लटखट हो गया, बड़ा शैतान हो गया है, बड़ा शरारती हो गया है। क्या हुआ? कहा कि असमय बत्सान मुंचन, असमय गाय दूहने का समय नहीं हुआ है, उसके पहले में जाके बछड़े को छोड़ देता है। अब दूध पी ले जाते बछड़े। भैया ने कहा तुम डांटती नहीं हो? कहा भैया हम डांटती हैं जब उसको भागता है वहां से और दूर जाके चिढ़ाता है, क्रोध से संजात हास, जब क्रोध करो तो दूर जाकर चिढ़ाता है। और कन्हैया ऐसा करता है तू, और समय में बछड़ों क्यों छोड़ता है? कन्हैया ने मन ही मन कहा, माँ मेरा काम ही है, जीव को बंधन से मुक्त करना, यही तो परमात्मा का काम है। और समय मुक्त करना, देखो मुक्ति दो प्रकार की होती है, कृपा मुक्ति और क्रमिक मुक्ति। क्रमिक मुक्ति असंभव है। चरमोत्कर्ष पे पहुंचने के बाद जब पराशर आदि भ्रष्ट हो गए, हम क्या है? क्रमिक मुक्ति का मतलब यह है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि मिली, मनुष्य योनि में हमने सत्कर्म किया है, अच्छा कर्म किया, तो अगली योनि हमको उच्च कुल अग्निहोत्री ब्राह्मण की यहाँ मिली, तो उसमें भी हम अच्छे अपने कर्म के प्रति निष्ठावान रहे, तो फिर आगे हम तपोनिष्ठ ब्राह्मण के यहाँ हमने जन्म लिया, अपना तप जब सिद्ध हुआ तो परमात्मा कृपा हुई, हमारी मुक्ति बनी। लेकिन वहां तक पहुंचते 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 ये सांप सीढ़ी का खेल है। सीढ़ी मिली, आगे ऊपर पहुंचे, लेकिन कब सांप ने काटा, ये काल ब्याल ने काटा, एकदम अधोगति पे चले गए। यार ये समय एक तो कलिकाल है। सतयुग त्रेता द्वापर की बात देखो, चरमोत्कर्ष पहुंचने के बाद बड़े बड़े महात्मा पतित हो गए। पराशर मत्स्यगंधा को देख के पतित हो गए, मेनका को देख करके बेचारे विश्वामित्र, 60,000 साल तक वायु जल पी के रहने वाले विश्वामित्र प्रभाषयो पराशर वातांबुपर्णासना, विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वातांबुपर्णासना तेपि स्त्री मुख पंकज ललितम दृष्टयो मोहम गता। जो 60,000 वर्ष पर्यंत केवल वायु पी के रहने वाला पराशर मत्स्यगंधा को देख करके व्यामोहित हो गए। सूर्य के तेज को रोकने की क्षमता है। मत्स्यगंधा ने कहा महाराज दिन का समय है, संकल्प से कोहिरा बना दिया, सूर्य के ताप को ढक दिया, लेकिन अपने काम के वेग को ढक न पाए। विश्वामित्र प्रभासर प्रभृतयो वातांबुपर्णासना तेपि स्त्रीमुख पंकज ललितम दृष्टयो मोहम गताः। ये उनकी दशा है, ये कलिकाल है, और हम साल्यन्नम सघतम पयो दधितम भुंजंती जे मानवा। तो क्या होगा? इंद्रिय निग्रह हो पाएगा? असंभव है प्यारे। क्रमिक मुक्ति से हम प्रणाम करते महाराज। हे मधुसूदन, हमारे बस की बात नहीं है कि हम अपने कर्तव्य के भरोसे मुक्त हो जाए ना। बस वही कर जो गोपियां उलाहना दे रही हैं, वत्सान मुंचित कुत समय, असमय में ही मुक्त कर दे। एक कृपा मुक्ति है। परमात्मा जब कृपा करता है ना तो मुक्त कर देता है। यही काम है परमात्मा का। अच्छा, दूसरे उसने कहा नाना प्रकार का पता नहीं कौन कौन सा उद्यम सीख लिया है इसने। अच्छा, मक्खन चुरा के खाता है, मटकी फोड़ देता है। क्यों कन्हैया मटकी फोड़ता है? कन्हैया ने मन ही मन कहा संसार की आसक्ति रूपी दही की मटकी फोड़ना, यही तो मेरा काम है। संसार के प्रति जो आसक्ति है, ये दही की मटकी, वही परमात्मा की कृपा से ही टूटता है। गोपियां रोज उलाहना देती, रोज उलाहना देती, रोज उलाहना देती। मैया ने हंसते हंसते कहा एक बार, तुम लोग अपने सामान को बचा नहीं पाते, अपने सामान को बचाओ। मैं पहली बात तो मैं मानती नहीं कि मेरा बच्चा चोरी करता होगा। चलो तुम कहती हो तो ठीक है, अपने सामान को बचाओ, बचा के रखो।
काहे कोई बचा पाए। परमात्मा से कोई चीज छिपा के रख पाओगे। एक गोपी ने कहा हम क्या, एक अच्छा ब्रज का एक नियम है कि उस 84 कोष के अंदर ही कन्याओं का विवाह होता है, इसके बाहर नहीं होता है। तो मतलब दिन भर मायके शाम को घर, ये क्रम लगा रहता है उनका। हाँ। तो कहा तुम अपने मायके घी नहीं लेके चलिए भाई, मक्खन लेके चले जाओ, घी लेके चले जाओ, गोरस लेके चले जाओ, शाम को फिर लेके आओ। एक गोपी ने कहा हम लेके गई थी, हमारे घर में कुछ नहीं था, पहुंचा दुनिया भर की गंदगी लाके हमारे घर में करके चला गया। और कन्हैया ऐसा करता है, कन्हैया मन ही मन कहता है, मुंह कुछ नहीं बोलता है। जिस घर में मेरे लिए कुछ नहीं होगा उस घर में गंदगी रहेगी। साधारण सी बात है। जिस घर में परमात्मा के लिए कुछ नहीं रहेगा वो घर क्या स्वच्छ रहेगा, गंदगी रहेगी। एक गोपी ने अपनी बात कही, कहा यशोदा रानी तुम कहती हो सामान बचाने की बात, हम सामान बचाने का बड़ा उपाय हमने किया, बड़ा उपाय किया। पता नहीं कहां से इसके पास बुद्धि है। कल्पिता ही स्तेय योग ही, स्तेय योग ही, चोरी की पता नहीं कहां से नई नई टेक्नोलॉजी लेके आता है। क्या आप हंस रही हो मैया यशोदा, क्या हुआ? कहा कि गर्मी के महीने में मैंने मक्खन बिलोया। ध्यान समझो, मक्खन को बचाने का उपाय क्या कर रही हो? मक्खन बिलोया और मक्खन को रखा जिस पात्र में रखा जाता है, मटके में, और टांग के रखते हैं, बरसाने वाले टांग के रखते हैं छीके में। कहा पहले छीके में मैंने परात रखी, परात में पानी भरा, और पानी भरने के बाद उसी परात में मैंने अपने मक्खन की मटकी रख दी। जितना पानी गिरना था पानी जमीन पे गिर गया। अब बैलेंस एकदम बना हुआ है, हल्का सा भी हिलेगा पानी गिरेगा। ठीक उसी के नीचे वो गोपी खाट बिछा करके सो गई और निश्चिंत है कि हमारे घर कहां चोरी कर पाएगा। हल्का सा भी हिलेगा पानी गिरेगा, पानी गिरेगा जाग जाऊंगी, होगा कि नहीं होगा? भैया पूरी मंडली पहुंची आज उसी के यहाँ, देखा ये तो बड़ा गड़बड़, क्या किया जाए। इशारे से बात हुई कि चलो यहाँ से इसके यहाँ खाना असंभव है। भैया निशान का चुप रहा, सोचने तो पहले मुझे, अगर नहीं खाएंगे इसके यहाँ तो बेइज्जती होगी। पूरे समाज में जाके कहेगी कि आया था मेरे बड़ा बड़ा नटखट चोर बना फिरता है, मेरे यहाँ खा नहीं पाया, ऐसी टेक्निक मैंने लगाई थी कि मेरा छू नहीं पाया। बेइज्जती हम लोगों की होगी, क्या किया जाए? कहते जैसे हम करते वैसे कोई करो। सीढ़ी बनाई गई, नीचे 4 फिर 3 फिर 2, सबसे ऊपर अपने पहुंच गया। समस्या यह है कि अगर छुएगा तो परात हिलेगा, परात हिलेगा तो पानी गिरेगा, पानी गिरेगा तो नीचे बुढ़िया सोई है, उसके ऊपर गिरेगा, जागेगी। क्या किया जाए, क्या किया जाए? धीरे से परात में मुंह लगाया, मुंह लगाया, जितना पानी आते बना अपने मुंह में लिया, जितना पानी आते बना उतना लिया। वो पानी अपने नीचे वाले के मुंह में दिया, वो नीचे वाले ने उसके नीचे वाले के मुंह में दिया, और नीचे वाले ने जमीन पे गिराया। अब ये क्रम शुरू, ऊपर से नीचे, नीचे, धीरे 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 पूरे परात का पानी खाता है। आराम से मटकी उतारी, खूब मस्ती में खाया, थोड़ा सा बचा हुआ था। और बुढ़िया को भी बेचारी मस्ती में थी कि हमारे यहाँ कहाँ चोरी होने वाली है, खर्राटा ले रही थी, मुंह खुला हुआ था, उसी मुंह में थोड़ा सा मक्खन फेंक करके ये सब चतुराई करके परमात्मा से अपना सामान बचा पाओगे? नहीं बचा पाओगे।
ऐसे गोपियां अनेक बातें कहती हैं। एक दिन पता नहीं क्या हुआ था, घर में कोई गड़बड़ी हुई थी, कुछ बात थी, होता है कभी कभी ऐसा होता है। तो मैया यशोदा का मन स्थिर नहीं था, गुस्से में थी कुछ वो। उसी समय 2-3 गोपियां उल्हाना लेकर के चली आई। यशोदा रानी, तेरा बच्चा चोरी करता है, इसको समझा दे। आज पता नहीं क्या भाई, बताया भाई ना, टेंशन में थी। सुनते ही क्रोध आ गया यशोदा जी, बड़ी आई, चोरी करता है, चोरी करता है, चोरी करता है, चोरी करता है, मुंह नहीं दिखते अपना, दरिद्र कहीं की। क्या लगी मेरे बच्चे को लाल तेरे यहां चोरी करने की? पूरे गोकुल में जितना गोरस होता होगा उतना मेरे यहाँ अकेला ही होता है। अपने यहाँ नहीं खाएगा तो भाड़ा चोरी करने जाएगा। आना मत हमारे साथ आज के बाद, और आम पकड़ के लेके आना, तब आना। बिना पकड़ के लेके आओगी, बिना रंगे हाथों पकड़े आओगी, समझ ला खैरियत नहीं। आना मत आज के बाद। तो प्रेम से आया करती कन्हैया को देखने के लिए, लेकिन डांट सुनी आज। 3-4 गोपियां थी, बाकी गोपियां तो हंसती हुई चली गई डांट सुनने के बाद। लेकिन एक को बात लग गई। वो घर पहुंची, कहा मैं आज कन्हैया को चोरी करते हुए पकड़ूंगी, मैं खुद पकड़ूंगी, आज नहीं कल। दूसरे मक्खन गिलोया, मक्खन निकाल के छीके में रखा। वो जानती थी उसका बेटा भी था, उसी गोल का सदस्य था, उसी गोल का सदस्य वो भी था। सब पूरा दल बना हुआ था हो, कई विभाग थे उसमें। हाँ, गुप्तचर विभाग, किसके यहाँ नया मक्खन बना है ये पता लगाने वाले गोल अलग, सुरक्षा मंडल, बाहर खड़े होकर घेरा की कोई बात नहीं रहा, ये मंडल अलग था, अंदर चोरी करने वाला मंडल अलग था पूरा। तो गोपनीय जो गुप्तचर विभाग था उसी का सदस्य था उसका बेटा, मधुमंगल नाम था उसका। गोपी का नाम था प्रभावती। और प्रभावती ने मक्खन गिलोया, अपने बेटे से कहा, देख बेटा आज घर पे रहना, जाइयो मत कहीं। क्यों मैया? कहा आज ही ताजा मक्खन गिलोया है मैंने, और चोराएगा खा ले जाएगा, इसलिए जाना मत, आज घर पे रहना, मैं जा रही हूँ यमुना जी में नहाने। ऐसा करके वो धोती होती लिया आपने, उसने नहाने का बहाना करके घर से बाहर निकली और जाके पड़ोसी के घर में बैठ गई। सटा हुआ घर था, जिस कमरे में मक्खन टांगा गया था, ठीक उसी से सटा हुआ कमरा जो पड़ोसी का था, उसी में जाके वो बैठ गई, कान लगा के। उस बार की बात धीरे धीरे बहुत समझ में आया। 15-20 मिनट के बाद बाल गोपाल सब आए। उन्होंने कहा, क्यों रे मधुमंगल, आज कहाँ चोरी करनी है? आज कहीं जाने की जरूरत नहीं, सबसे बढ़िया तो अपने घर में है। क्या तेरी माँ तुझे मारेगी? क्या कह गई? देखना तुझे ना, ये तो है मारेगी। फिर मधुमंगल ने कहा, एक काम करो यार, एक उपाय मुझे समझ में आ रहा है। क्या? का पहले जो खा लिया जाए, फिर उसके बाद मेरा हाथ पर बांध देना। मैं कहूँ क्या करूं मैया, जो है आया हाथ पर बांध दिया मेरा और खा के चला गया, तो मैं क्या करूं? तो मैं मार खाने से भी बच जाऊंगा और काम भी बन जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसके पहले जो इशारे से काम हुआ करता था, सीधा तो ऊपर ही है, सीढ़ी उड़ी थी नहीं, तो 4 नीचे, फिर 3 ऊपर, फिर 2 ऊपर, फिर एक। अब बोल के काम हो रहा है, इसके पहले तो इशारे से काम होता था। ए तू मोटा है, तू नीचे रहो, तुम लोग मोटे मोटे नीचे रहो। इसके बाद असमल के अच्छे ढंग से बोल के अपना एक ऊपर एक चढ़ रहे हैं। सबसे ऊपर जब चढ़ा कन्हैया, उसी समय प्रभावती घर में से, उसी घर में से आ गई, आई, और नीचे वाले सर्कल में उसका बेटा था, और उसका मुंह उसी तरफ था, दरवाजे की तरफ। उसने देखा कि मैया आ गई, भागा वहां से, नीचे वाली सीढ़ी से भागा, और जब भागा तो धड़ाम करती हुई पूरी सीढ़ी नीचे गिरी। सब बच्चे तो भागे, लेकिन कन्हैया पकड़ा गया।
हम कहती थी तेरी माँ से कि चोरी करता नहीं मानती तेरी माँ, चला छो डांट रही थी कि बड़ी ऐसा वैसा ही कर रही थी। आज रंगे हाथ तुझे पकड़ा है, अब देखती हूँ क्या बोलती है यशोदा। चल। अब कन्हैया ने कहा देख प्रभावती तू बड़ी अच्छी है, तू छोड़ दे मुझे, अगर माँ के पास लेके जाएगी तो बड़ी मार मारेगी वो, मुझे छोड़ दे, जाने दे, मैं तेरे यहाँ थोड़ी देर खाया है ना, इसका दूना ला के तेरे यहाँ रख दूंगा। बिल्कुल बोल चल। घसीट रही कुछ आगे बढ़ी तो कहा देख प्रभावती तुझे तेरी माँ की कसम, तेरे बाप की कसम है, दुनिया भरी कसम, छोड़ दे मुझे। कहा बोलना मत, अभी हाथ पकड़ा है, कान पकड़ के लेके चलूंगी। शांत हो गया बेचारा कि इससे बोलना ही बड़ा अधिकार है। जा रहे बीच गांव में जब पहुंची तो सामने से उसके पति का बड़ा भाई आ रहा था, भसुर, गवई परंपरा, भसुर आ रहा है, जो पल्लू यहां तक था, ऐसे पल्लू अब ऐसे हो गया, इतने पे अब इतने पल्लू हो गया और चलने लगी। उसने विचार किया कि अभी फिर कोई आएगा, ससुर भसुर सब आते रहेंगे, अब लगातार आते रहेंगे, बार बार ऐसे ऐसे करे, फिर ऐसे करे, ऐसे रहे। सब माताओं के अंदर, ग्रामीण माताओं के अंदर एक छाई है कि ऐसे रह के भी पूरा काम कर लेते हैं। ऐसे चलने लगे पकड़े हुए, बार बार कन्हैया कहता है प्रभावती देखो तुम बड़ी अच्छी हो, मत ले चलो यार, नहीं लेके चलोगी तो वो मारेगी मैया बिना मतलब। कहते हो अच्छा मैं मार खाऊंगा, तुमको कैसा लगेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा तुमको? कहा बोल मत, चल चुप के। अच्छा कुछ आगे बढ़ा तो सामने से एक आदमी आ रहा था, प्रभावती तो घूंघट में है, सामने केवल देख रही है। उस आदमी को धीरे से कन्हैया ने बुलाया, इशारे से कहा बोलो मत, साथ में चलो खाए। साथ में चलने लगा। एकदम जब अपने घर के नजदीक पहुंचा कन्हैया, जहां से दो रास्ते थे, एक रास्ता दरवाजे की तरफ जाता था, एक रास्ता बैक डोर की तरफ जाता था, उसी तिराहे पे जब पहुंचा तो कहा देख लास्ट बार कहता हूं प्रभावती छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, नहीं मैया बहुत मारेगी मुझे और बड़ा गड़बड़ होगा, तुझे सुख मिलने वाला है नहीं, आखिर मैं मार खाऊंगा तुझे क्या मिलेगा? मैं वचन देता हूं आज के बाद मैं चोरी बिल्कुल नहीं करूंगा, तेरे घर तो कभी नहीं करूंगा मैं, छोड़ दे मुझे। गोपिन का आप शांत हो जा रहे। तो उसने कहा अच्छा एक काम कर, बहुत देश तूने हाथ पकड़ रखा है, हाथ बदल तो ले, हाथ बदल ले। हाँ ठीक है। जब हाथ बदलने की बारी आई, जो पीछे आदमी आया था, आ रहा था ना, उसका हाथ पकड़ा दिया, हाथ पकड़ा दिया उसका, और अपने बैक डोर जाके बैक डोर से घर के अंदर छिप गया। और प्रभावती हाथ पकड़ के लेके आई हुई है और चिल्ला रही है आंगन में आके, आओ यशोदा रानी यहाँ से, कल तुम बहुत चिल्ला रही थी कि हाथ पकड़ के लेके आओगे तब मानूंगी तब मानूंगी तब मानूंगी, आओ देखो तुम्हारे बेटे को हमने पकड़ रखा है, अब तो मानोगी, आओ। मैया यशोदा बाहर आई, देखा क्या है रे प्रभावती, कहा तुम बार बार कहा करती कि हम बार बार तुमसे उड़ना दिया करते थे कि तुम्हारा लल्ला चोरी करता, तुम्हारा लल्ला चोरी करता, तुम नहीं मानती थी, नहीं मानती थी, कहती थी कि रंगे हाथों पकड़ के लेके आओ तब मानूंगी, आज देखो रंगे हाथों पकड़ के लेके आई हो। मैया यशोदा ने कहा पगला गई है का तू, तेरी मति स्थिर नहीं है, किसको पकड़ के लेके आई है ये? उसने घूंघट हटाया, देखा उसका पति था, कान पकड़ लिया, रे राम 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 राम, ये तो अच्छा हुआ पति का हाथ पकड़ाया, कहीं दूसरे का पकड़ा देता तब। हाँ, चतुराई से भगवान पकड़ पाओगे, चतुराई से परमात्मा पकड़ में आने वाला नहीं है, सावधान हो जाओ, कितनी चतुराई करोगे ईश्वर पकड़ में आने वाला नहीं है। हाँ एक दिन कन्हैया की चोरी पकड़ी गई, घर के अंदर ही, घर के अंदर ही चोरी पकड़ी गई। बाल गोपाल आए, कहा चोरी करनी है, बातें कई हैं, उसमें भी विशेष बात, एकदा बृहदाशीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु
निर्ममन्थ स्वयं दधे यानि यानि हि नामानि तद्वालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति। जो घर की नौकरानियां थी, यशोदा मैया ने उन नौकरानियों को अलग अलग कामों में लगा दिया। कर्मांतर नियुक्तासु स्वयं निर्ममंथ स्वयं दधी। आज खुद दधी दही वो बिलो रही है, खुद परिश्रम कर रही है। और दही बिलोते समय वो और क्या कर रही है? यानी यानी हि गीतानि तद्बाल चरितानि च। कन्हैया की लीलाओं का ध्यान कर रही है और भगवान के नाम का कीर्तन कर रही है। ऐसे करते हुए मक्खन को आज उसने निकाला। जब गोपियां भी यही किया करते हैं, हमेशा कन्हैया का ही चिंतन किया करते, इसलिए कन्हैया उनके गोपी उनके मक्खन को चुराने जाया करता है। आज मैया लगातार परिश्रम कर रही है, तो कन्हैया ने विचार किया आज मैया के परिश्रम को खाली आना नहीं देना चाहिए। जब मक्खन निकाल के रखा, अभी हुआ क्या इसके बाद कि मैया, तब बच्चे को भूख लग गई कन्हैया को। मैया कन्हैया में बात चल रही थी, दूध पिला रही थी माँ, बतिया रही थी। तो कन्हैया ने पूछा मैया यशोदा से, माँ तुझे मैं प्यारा हूं या संसार की वस्तु? मैया ने कहा कैसी बात करता है कन्हैया, तेरे सामने संसार की वस्तुएं सब न्यौछावर कर दूं, सब छोड़ दूं? उसी समय धीरे से कन्हैया ने फूंक लगाई। चूल्हे पे, लकड़ी का चूल्हा, उस पे दूध गर्म हो रहा था, दूध उबल चुका था, लकड़ियां बुझ चुकी थी, आग हल्की हल्की थी, आंच मध्यम हो चुकी थी, दूध था उस पे। लेकिन फूंक जब लगाई तो लकड़ियां जलने लगी। दूर से फूंक लगाई, लकड़ी जब जली तो दूध में उबाल आया। जब दूध में उबाल आया, दूध नीचे गिरने के लिए उद्यत हुआ और मैया की निगाह उस तरफ पहुंची तो दूध को बचाने के लिए कन्हैया को छोड़कर दौड़ पड़ी। अब कन्हैया को गुस्सा आ गई कि अभी अभी कह रही थी कि मेरे सामने मेरे संसार की वस्तु तुच्छ है, अरे दूध, हल्का सा दूध गिर रहा है तो उसको बचाने के लिए मुझे छोड़ के भाग गई। तब तो ग्वाल बाल आ गए, आज कहा चोरी की जाए, आज कहीं जाने देते, आज घर में। और गुस्से में जिस कमरे में मक्खन को ठेसा रखा हुआ था उसमें जा करके मक्खन को बिखेरना, बच्चों को खिलाना, मटकों को फोड़ना, ये सब शुरू हुआ। खड़ा शुरू हुआ। मैया ने सोचा कोई बिल्ली नहीं आ गई कमरे में। जाके जब कमरे को देखा तो ऐसा ऐसी है, हाथ में एक डंडा लिया चांदी का। रुक नालायक, तुझे बताती हूँ, इतना उत्पात करता है, बाकी ग्वाल बाल तो भागे, लेकिन कन्हैया आगे आगे भाग रहा है, मैया पीछे पीछे भाग रही है। गोपियां कहा करती चोरी करता है, मैं नहीं मानती थी, लेकिन तू घर के अंदर ही मटके को फोड़ रहा है, उपद्रव कर रहा है, तो या दंडित करूंगी मैं। ऐसा कह के डंडा लेके दौड़ाया। आगे आगे कन्हैया भाग रहा है, पीछे पीछे मैया भाग रही है। कन्हैया पकड़ में आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है। किसी ने पूछा कि 60 साल की मैया है और 3.5 साल का कन्हैया है, पकड़ में काहे नहीं आ रहा है? कहा इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैया के हाथ में डंडा है। भगवान को कोई पकड़ पाएगा? ईश्वर को पकड़ पाएगा कोई नहीं पकड़ पाएगा। और तब तक तो बिल्कुल नहीं। जैसा यशोदा है अगर वैसा रहेगा तो बिल्कुल पकड़ परमात्मा नहीं आने वाला है। क्यों? मैया ने हाथ में क्या ले रखा है? डंडा ले रखा है। और डंडा मतलब दंभ, घमंड हो, घमंड रूपी डंडा लेके चलोगे जीवन में तो क्या ईश्वर पकड़ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अकड़पन, डंडा मतलब अकड़ा हुआ। डंडा मुलायम नहीं तो डंडा झुकता नहीं है। तो जब तक झुकने की प्रवृत्ति नहीं आएगी, नम्रता नहीं आएगी, विनयशीलता नहीं आएगी, तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है, पकड़ में आने वाला नहीं है। दंभ,
अहंकार घमंडो इसका त्याग करो। और मैया थक गई, टिकतवा यष्टि भागवतकार लिखते हैं, जब यष्टि का त्याग किया, डंडे को छोड़ा, उसी समय कन्हैया पकड़ में आ गया, पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो कन्हैया को दंडित करने के लिए मैया ने किया क्या, आंगन में ऊखल था, उस ऊखल में सटा करके कन्हैया को खड़ा किया और लगी बांधने। ठंडी का महीना था, कार्तिक का महीना, लगी बांधने। गोपियां आ रही हैं, समझा रही, छोड़ दो, जाने दो, काहे दंडित, भाग, डांट के भगा देती है। गोपियों का जाने दो बाबा, इसको समझाना बड़ा बेकार है, समझाने से काम नहीं चलेगा। और सही बात बताऊं, जब इन लोगों को क्रोध आ जाए ना तो समझाओ मत, घंटे आध घंटे के लिए दूरी बना लो, अपने आप शांति हो जाएगी। जितने समझाओगे उतने गुस्सा और बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट जब क्रोध ज्यादा रहे तो समझाना नहीं चाहिए, शांति। उसके बाद खुद अपने आप, जितने गोपियां आती समझा रही थी उतने गुस्सा रही मैया। गोपियां चली गई, लेकिन विचार करो, बांधने का प्रयास करती है, जय बार बांधने का प्रयास करती है ना, कई बार 2 अंगुल कम पड़ जाती है रस्सी, और रस्सी ली, उसमें जोड़ा, घुमाया फेटे में, और जब बांधने का समय आया फिर 2 अंगुल कम, रस्सियां 2 अंगुल कम ही हो जा रही, बधा ही नहीं रहा है। फिर रस्सी लिया अगल बगल से, जोड़ा, 2 अंगुल कम। तदपि 2 अंगुलम न्यूनम यद यदा दत्तबंधन, यद यदा दत्तबंधन, तदपि 2 अंगुलम कम। अच्छा, जो दुनिया के बंधन को छोड़ने वाला भगवान है, क्या हमारे आपके बंधन में आएगा? जो दुनिया के बंधन को छोड़ता है वो बंधन में आएगा भला? नहीं, सहज में तो ये कहा जा सकता नहीं आएगा। लेकिन नहीं, परमात्मा बंधन में भी आता है, लेकिन हमारे आपके जीवन में 2 वस्तु की कमी है। अगर ये 2 चीजें जीवन में हैं तो परमात्मा हमसे अनुबंधित हो जाता है, परिश्रम और प्रेम। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम हमारे आपके अंदर उतना नहीं है। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी पड़ेगी प्यारे, ऐसे परमात्मा मिलने वाला नहीं, मैंने किसी दिन बताया था शायद, मेहनत करनी पड़ेगी। जब परिश्रम जीवन में रहेगा, प्रेम जीवन में रहेगा, तब परमात्मा हमसे अनुबंधित हो जाएगा, हमारे हृदय में बंधा रहेगा। आज प्रेम तो मैया के अंदर था ही, लेकिन आज मैया को कन्हैया ने देखा, परिश्रम भी जीवन में आया। दृष्ट्वा परिश्रमम मातः, जब देखा कि परिश्रम से मैया के माथे पे पसीने की बूंद अब लगी गिरने, परिश्रम, दृष्ट्वा परिश्रमम मातः, तब कृपयासित स्वबंधने, तो कृपा करके खुद बंधन में आ गया, बंध गया, बंध गया। चूंकि पेट से रस्सी बांधी गई थी, तो रस्सी को कहते हैं दाम और पेट को कहते हैं उदर। रस्सी को कहते हैं दाम और पेट को कहते हैं उदर। तो दाम को उदर से बांधा गया, इसलिए भगवान का नाम पड़ा दामोदर। दामोदर भगवान की, बांध दिया गया। कहा नालायक, आज की तेरी सजा यही है, तू यही दिन भर बधा रहे। ऐसा करके मैया अंदर गई। अब कन्हैया काहे शांत रहने वाला, उसने किया जैसे तैसे, बंधन छूट नहीं रहा है, आगे बढ़ा करके उखड़ गया और अपने हाथ और पैर के बल पे हो गया। हाथ पैर के बल पे वो
चलने लगा। 4 साल का तो ही है, चल रहा है। और आगे आगे जल्दी जल्दी चल रहा है और पीछे उखल गड़गड़ 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 करते हुए उखल पीछे पीछे आ रहा है। गति से चला जा रहा है, पीछे पीछे उखल आ रहा है। उखल ऐसे ऐसे होके आ रहा है, आगे सब चल रहा है। तो बता तो ही है। धक्का मुक्की में थोड़ा सा आगे खिसकने में कुछ दूरी बन गई थी उखल से इसमें। अब बता तो ही है। ए भैया गति लगी हुई है, एकाएक स्पीड में ब्रेक लगा। क्यों ब्रेक इसलिए लगा कि आंगन में ही 2 अर्जुन के पेड़ थे। अर्जुन के 2 पेड़ आंगन में ही थे। कन्हैया तो उस पे से निकल गया, लेकिन उखल बड़ा था, उन्हीं दोनों पेड़ों में के बीच में जाके अटक गया, तो ब्रेक लग गया। क्या हुआ? पीछे हुआ कुछ और तेज से आगे बढ़ा। तो और तेज से आगे बढ़ा तो उखल टकराया पेड़ से जोर से। जब जोर से पेड़ से टकराया तो दोनों पेड़ गिर पड़े। दोनों पेड़ गिरे। जब दोनों पेड़ गिरे ना, उसमें से 2 यक्ष निकले। हाथ जोड़ के खड़े हुए, महाराज बड़ी कृपा भई, आपने स्पर्श किया, हमारा उद्धार हुआ। भगवान ने पूछा आप कौन? कहा महाराज आप सर्वंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो, भी पूछते हो? कहा नहीं, बताओ। कहा जगत कल्याण के लिए आप जो प्रश्न नहीं कर रहे तो हम बताते हैं महाराज, हम कुबेर के बेटे हैं। यक्ष कुबेर का नाम सुना है ना, धनपति, कोषाध्यक्ष देवताओं का, तो हम उसके बेटे हैं। और महाराज मेरा नाम नल कुबेर है, ये मेरा भाई है मणिग्रीव। हम लोगों ने नारद बाबा का अपमान किया तो उन्होंने हमको श्राप दे दिया। वैसे साधु का अपमान नहीं करना चाहिए, सम्मान न कर सको कोई बात नहीं, मत करो सम्मान, लेकिन अपमान तो मत करो। और साधु का अपमान किया तो वैसे नारद जी कभी कुछ नहीं बोला करते थे, लेकिन ये जल कीड़ा कर रहे थे अपनी पत्नियों के साथ। अब नारद बाबा को देख के प्रणामो नहीं किया, तो बात अलग की है। अब अपने मस्ती में जा रहे थे, यही देखो काम के नकाज के ढाई से अनाज के कुछ करना धरना नहीं कर, मांगना है, खाना है, ये धीरे धीरे कान में बात पहुंच गई। काम नालायक को मूर्खों जैसा काम करते, जड़ जैसा काम करते जाओ, जड़ हो जाओ। लगे गिड़गिड़ाने, महाराज क्षमा करो, अपराध हो गया हमसे। कहा श्राप यही दिया है, जड़ होगे ही तुम, पेड़ बनोगे, भगवान तुमको स्पर्श करेंगे और तुम्हारा उद्धार होगा। आज वही भगवान ने स्पर्श किया, और भगवान ने जब स्पर्श किया तो इनका उद्धार भया। भगवान ने कहा वरदान मांग लो। कहा महाराज आपका स्पर्श हो गया, आपका संसर्ग हो गया, इससे बड़ा आप क्या मुझे चाहिए? कहा नहीं मांगो, कुछ तो मांगो। वैसे भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, मैंने कहा था ना, लेकिन मांगना ही पड़े तो वही मांगो जो नल कुबेर मणिग्रीव ने मांगा। महाराज वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्वा शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शने स्तु भवत्तनूनाम्। हमारी वाणी आपके गुण का अनुकथन करे। देखो हमारे जो हमारा जो ये शरीर मिला है ना, शरीर के जितने अंग है ना, इन अंगों की उपयोगिता क्या है ये श्लोक बताता है। आंखें दीवकते गुनह पर शर्म खाने के लिए, आंखें दी
वक्ते गुनह पर शर्म खाने के लिए, दी जुबां करके जुबां उसको निभाने के लिए, हाथ पाए काम की खिदमत बजाने के लिए, और दिल मिला है दर्द दुखियों का बटाने के लिए, पैर पाए प्रेम से सत्संग जाने के लिए, और लब मिले हैं सत्य चर्चा में हिलाने के लिए, जिसकी ऐसी जिंदगी है खुशनसीब वो आदमी, बाकी पड़े हैं सिर्फ आबादी बढ़ाने के लिए। अगर ऐसा नहीं तो रहना कोई मतलब नहीं है। विचार करो आप, वाणी गुणान कथने श्रवणों कथायाम हस्तौ स्कर्मस्मृतौ पादयोर्न। आप विचार करो, जितना अंग भगवान ने दिया सब 2 अक्षर का दिया है। अंग, उपांग नहीं, अंग। जितने अंग शरीर के हैं सब 2 अक्षर के। क्यों? इसलिए कि 2 अक्षर के अंग से 2 अक्षर के राम श्याम की सेवा करो। गिनो मेरे साथ, बाल 2 अक्षर ना, सर 2 अक्षर, माथा 2 अक्षर, भौं 2 अक्षर, आंख 2 अक्षर, पलक उपांग है, आंख का उपअंग है पलक, इसलिए उसको नहीं गिना जाएगा। 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, गाल 2 अक्षर, दांत 2 अक्षर, ओठ 2 अक्षर, जीभ 2 अक्षर, गाल 2 अक्षर, थोड़ी 2 अक्षर, गला 2 अक्षर, कंधा 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, कटी 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, सब 2 अक्षर के है ना। इसलिए कि इस 2 अक्षर के अंगों से 2 अक्षर के राम की सेवा करो। अरे छोड़ो, हम खाते हैं दाल 2 अक्षर, भात 2 अक्षर, रोटी 2 अक्षर, सब्जी 2 अक्षर, खाना पीना भी हमारा 2 ही अक्षर का है। फिर भी भगवान को बुलाए बैठे हैं। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के जितने रिश्ते नाते हैं ना सब 2 अक्षर के हैं। माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, मामा, मामी, बेटा, बेटी, चाचा, चाची, जितने जीजा, दीदी, जितने रिश्ते हैं ना सब 2 अक्षर के। मित्र, शत्रु 2 अक्षर। 2 अक्षर के परिवेश में रह के भी हम 2 अक्षर के राम को भुला बैठे हैं। यार बताओ कहाँ जाए। हर समय परमात्मा का चिंतन होता रहे, यही दामोदर लीला का मुख्य रहस्य है। बोलिए दामोदर भगवान की। आज की कथा को यही विराम दिया जाए और फिर कल, अब 2 ही दिन कथा शेष रह गई, कल परसों, हाँ